बच्चों, आज हम चैप्टर 3 डेटा हैंडलिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो डेटा के बारे में थोड़ा मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। डेटा वो सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं जो न्यूमेरिकल फिगर में होते हैं, जो न्यूमेरिकल फॉर्म में होते हैं। ये इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है, जैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड, या टेम्परेचर ऑफ ए सिटी, या पोलिंग रिजल्ट हो सकता है, या प्रॉफिट और लॉस ऑफ ए कंपनी हो सकता है, या आपके एनुअल एग्ज़ाम का रिज़ल्ट हो सकता है, या फिर आपका मंथली एक्सपेंडिचर हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। अगर ये सारे इन्फॉर्मेशन न्यूमेरिकल फॉर्म में है, नंबर में है, तो इन्हें ही हम डेटा कहते हैं। और इसी डेटा को ऑर्गेनाइज करना, कलेक्ट करना और फिर इन्हें रिप्रेजेंट करना, यही डेटा हैंडलिंग है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। कुछ डेटा है हमारे सामने, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, तो ये हम सॉल्व करेंगे और जानेंगे इस कैसे करते हैं। तो एक्सरसाइज 3A है। क्वेश्चन फर्स्ट है, द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय ए क्रिकेट प्लेयर इन 25 इनिंग्स इज एज फॉलोज। एक क्रिकेटर के इसमें रन्स हैं अलग अलग मैचेस में, तो ये सारे क्वेश्चन में रन्स हैं। इनका पहला क्वेश्चन इसमें यह है कि रीअरेंज दीज रन्स इन असेंडिंग ऑर्डर, चढ़ते हुए छोटे से बड़े की तरफ हमें इन्हें रीअरेंज करना है। तो अगर हम इन्हें रीअरेंज करेंगे तो आएगा 3 टाइम 0 स्कोर था, 0 0 0, फिर 15 26 34, 15 26 34, 15 26 34 35 है, फिर 39 है, फिर 42 42 2 टाइम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद से फिर है 47 है, 48 48 2 टाइम है। उसके बाद 53 54 है। उसके बाद 64 64 2 टाइम है, 64 64 2 टाइम है। फिर 67 71 71, फिर 82 84 94, 82 84 94, और फिर 105 है। उसके बाद 124 139, 124 139। ठीक है, तो ये इसने स्कोर किया 25 मैच में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है, तो इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, छोटे से बड़े की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, डिटरमाइन द प्लेयर्स हाईएस्ट स्कोर। सबसे ज़्यादा उसका स्कोर कितना था, ये दिख रहा है लास्ट में 139। तो प्लेयर्स हाईएस्ट स्कोर है 139। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स डिड द प्लेयर नॉट स्कोर अ रन। कितनी बार उसने एक भी रन नहीं बनाए। 3 टाइम, 0 0 0 है। ठीक है, तो लिखेंगे 3 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेंचुरी डिड ही स्कोर। कितने सेंचुरी मारा। ठीक है, 100 रन कितनी बार, तो इसमें 105 124 139, 3 टाइम उसने सेंचुरीज लगाए, तो 3 सेंचुरीज। ठीक है, तो ये आप लोगों का हो गया क्वेश्चन फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन टेबुलर फॉर्म। इसको टेबुलर फॉर्म में डालना है। ठीक है, तो टेबुलर फॉर्म में डालने से पहले सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, तो फिर हमें आसानी रहेगा। ठीक है, तो ये जितने भी डेटा हैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं। तो 3 टाइम इसमें 1 है, 1 1 1
2, फिर 3 टाइम 3 है, 3 3 3, फिर 4 है 1 टाइम, फिर 2 टाइम 5 है, फिर 6 और 5 टाइम 7 है। उसके बाद से 8 2 टाइम है। ठीक है, इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज कर लिया। ठीक है, तो जब भी टेबल में डालना हो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। अब हम एक टेबल बनाएंगे कुछ इस तरह से, जिसमें एक में ऑब्जर्वेशन होगा, जो भी मार्क्स हमने ऑब्जर्व किए हैं, दूसरे में टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी। टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी दोनों एक ही है, एक में हम एक साइन से दिखाएंगे ऐसे लाइन खींच के, और दूसरे में हम नंबर फॉर्म में लिखेंगे, दोनों एक ही हैं। इसमें हमने जो भी नंबर एब्जॉर्ब किया है उसको लिखेंगे, एक जो भी एक मार्क्स है, भले वो कितनी भी बार हो, उसे एक ही बार लिखेंगे। तो फर्स्ट में ये मार्क्स हमें दिखाने हैं, तो मार्क्स, टैली मार्क्स, और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो मार्क्स हमने 1 से 8 तक एब्जॉर्ब किए हैं। ठीक है, 1 से लेके 8 तक मार्क्स हैं, तो मार्क्स लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमने एब्जॉर्ब किया है मार्क्स को। उसके बाद से टैली मार्क्स, अब 1 कितने टाइम है, तो 1 3 टाइम है, तो ऐसे 3 खड़ी लाइन खींचेंगे। टैली मार्क्स 5 5 का एक बंच होता है। ठीक है, तो इसमें 3 है 5 है नहीं, 5 होता तो एक बंच बनाना है। तो 1 जो है 3 टाइम है, 2 जो है 1 टाइम है, और 3 भी 3 टाइम है, 4 1 टाइम है, और 5 2 टाइम है, और 6 1 टाइम है, और 7 5 टाइम है। 1 2 3 4 और ये एक स्लैंट लाइन ऐसे खींच के एक बंच बना लेंगे 5 का, और 8 2 टाइम है। अब इसी को हम नंबर में फ्रीक्वेंसी में लिख लेंगे। ठीक है, 3 को यहाँ 3, ये 1, ये 3 टाइम है, ये 1 है, ये 2 टाइम है, ये 1 है, ये 5 टाइम है, और ये 2। ठीक है, 3 1 3 1 2 1 5 और 2, इतने इतने टाइम ये मार्क्स हमने एब्जॉर्ब किया। उसके बाद से नेक्स्ट है, विच नंबर इज़ द हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा है, सबसे ज़्यादा नंबर है 8। हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, 8 है, लिखेंगे 8। ठीक है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डाटा, तो रेंज ऑफ डाटा होता है द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू इन द डाटा। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू 8 है, लोएस्ट वैल्यू 1 है, तो 8 - 1 जो होगा वही होगा रेंज ऑफ द डाटा। तो रेंज ऑफ डेटा होगा 8 - 1 इज इक्वल टू 8 - 1 इज इक्वल टू 7। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू से लोएस्ट वैल्यू को माइनस करेंगे तो जो आएगा वो होगा रेंज ऑफ डाटा। क्वेश्चन 3 है, तनय obtained द फॉलोइंग स्कोर्स आउट ऑफ 50 इन 6 मैथमेटिक टेस्ट, व्हाट इज हिज मीन स्कोर। अब यहाँ से मीन के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ से तो डेटा को अरेंज किया हमने, पूरे डेटा को देखा, लेकिन मीन और मीडियन मोड ये 3 टॉपिक आप लोगों की बुक में है जिसके क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये तीनों क्या है, हम पूरे डाटा का जो है स्टडी नहीं करते, इन पूरे डाटा से एक रिज़ल्ट निकाल लेते हैं और उसी के बेस पे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हाँ वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, पूरे डाटा को हम नहीं देखते हैं इसमें। तो तनय obtain द फॉलोइंग स्कोर आउट ऑफ 50 in 6 मैथमेटिक टेस्ट, व्हाट इज़ हिज मीन स्कोर, मीन निकालना है हमें। और ये है तनय ने जो ऑब्टेन किया है डेटा मैथमेटिक टेस्ट में, वो ये है, इसका मीन निकालना है हमने। ठीक है, तो मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, मीन का
फॉर्मूला है मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम हमने क्या क्या एब्जॉर्ब किया डेटा में, इसका सम करेंगे और नीचे कितने टाइम हमने एब्जॉर्ब किया वो लिखेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले ये मीन हो गया आपका 33.5 प्लस 40.5 प्लस 25.5 प्लस 45.5 प्लस 48 प्लस 32। ये है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ये सम हो गया सबका, जितने भी हमने उसके मार्क्स जो है एब्जॉर्ब किया। और नंबर कितने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 टाइम एब्जॉर्ब किया। ठीक है, ऑब्जर्वेशन कितने टाइम हुआ, 6 टाइम हुआ। तो जब इन सबको हम ऐड करेंगे, सम करेंगे, तो आएगा 225 इज इक्वल टू 225/6। ठीक है, अब 225 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 37.5। ये होगा मीन। ठीक है, तो इसका मीन है 37.5। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 6 होल नंबर। फर्स्ट 6 होल नंबर की मीन फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट 6 होल नंबर क्या है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, तो वो लिख लेंगे पहले 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। ये फर्स्ट 6 जो हो गए होल नंबर हो गए। अब फिर वही रूल है मीन निकालने का, यही फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब इसी से फिर सॉल्व करेंगे। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मीन क्या हो गया इसका, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5/6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो इन सबको अगर हम ऐड करेंगे, इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो आएगा 15/6, और 15 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.5, जो कि मीन है। यही इसका मीन है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 का सेकेंड पार्ट है द फर्स्ट 10 कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर आप लोगों को पता होगा। कंपोजिट नंबर होता है, कंपोजिट नंबर इज ए नेचुरल नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर। जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। तो कंपोजिट नंबर, फर्स्ट 10 कंपोजिट नंबर कौन कौन से, ये पहले हमें लिखना है। तो 4 6 8 9 10, 4 6 8 9 10, 4 6 8 9 10, 12 14 15, 12 14 15 16 18। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये जो है 10 फर्स्ट 10 कंपोजिट नंबर्स हैं। अब इनका मीन निकालना है, तो मीन का फिर वही फॉर्मूला है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो मीन हो गया 4
प्लस 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 18, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये 10 हमने कंपोजिट नंबर लिए हैं, इसको ऐड करेंगे और कितने टाइम लिए हैं, 10 टाइम है तो नीचे 10 होगा। तो इन सबको अगर हम ऐड करेंगे कंपोजिट नंबर को तो आएगा 110 112 बाई 10। अब 112 को 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा 11.2, ये होगा मीन, ठीक है, 11.2। नेक्स्ट है द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 7, 7 के फर्स्ट 5 मल्टीपल, तो फर्स्ट 5 मल्टीपल क्या है 7 के, 7 मल्टीपल, ठीक है। तो ये हो गया, ओ सॉरी, फर्स्ट 5 मल्टीपल 5 ही लेना है, मैंने 7 लिख दिया। 1 2 3 4 5, ये 2 नहीं लेना है। द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 7 हो गया 7 14 21 28 और 35। अब इनका मीन, फिर वही रूल्स है मीन का, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन क्या होगा, 7 प्लस 14 प्लस 21 प्लस 28 प्लस 35 बाय 5, ठीक है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन और नंबर कितने टाइम हमने लिया, 5 टाइम लिया। तो इसको अगर हम सारे को सम करेंगे तो आएगा 105 बाई 5। 105 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 21, ये होगा इसका मीन, ठीक है, ये इसका मीन होगा। नेक्स्ट है ऑल द फैक्टर ऑफ 24, 24 के सारे फैक्टर्स। ट्वेंटी फोर जिससे डिविजिबल है वो सारे यहाँ पे लिखने हैं। तो सबसे पहले हमें लिख लेना है कौन कौन से हैं नंबर्स जो 24 के फैक्टर हैं। तो 1 2 3 4, 1 तो सबका होता है, फिर 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 नहीं है, फिर 6 है, 7 नहीं है, 8 है, 9 10 11 नहीं है, 12 है और 24 है, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 6 8 12 और 24, ये सारे जो है 24 के फैक्टर हैं। 24 इन सब से डिविजिबल है, ठीक है। तो इसका मीन निकालेंगे तो रूल वही होगा, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो मीन हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 8 + 12 + 24, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये 8 इसके फैक्टर्स हैं। अब इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो आएगा 60/8 और 60 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7.5, ये होगा मीन, ठीक है।
नेक्स्ट है मल्लिका वर्क 3:1/2 hours on Monday, 2:3/4 hours in Tuesday, 1:1/4 hours on Wednesday, 2:1/2 hours on Thursday and 3 hours on Friday. वो हफ्ते के 5 दिन वो इतने इतने घंटे काम करती है. व्हाट इज़ द मीन नंबर्स ऑफ आवर्स? आवर्स के मीन निकालना है. सी वर्क ऑन दिस 5 days. तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्टेटमेंट, थोड़ा लिख लेते हैं इसका. मल्लिका वर्कड ऑन मंडे टू फ्राइडे. मल्लिका वर्कड ऑन मंडे टू फ्राइडे. मंडे टू फ्राइडे इन आवर्स. मंडे टू फ्राइडे आवर्स में काम करती है. कितना कितना करती है? 3:1/2, 3:1/2 प्लस 2:3/4, ठीक है, प्लस 1:1/4 प्लस 2:1/2, 2:1/2 प्लस 3. ठीक है, इतने आवर्स वो काम करती है. 3:1/2, 2:3/4, 1:1/4, 2:1/2 एंड 3. ठीक है, तो मीन आप लोगों को पता ही हो. मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ठीक है, तो हो जाएगा ये मीन होगा ये. इसको 3×2=617/2 प्लस 11/4. ये जितने भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है इनको इम्प्रॉपर में पहले बदलेंगे. ठीक है, 11/4 प्लस 5/4 फिर प्लस 5/2 प्लस 3/1. ये 3 होल नंबर है, इसके नीचे 1 दे देंगे. बाय ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 5/2 है ये. ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेंगे. ठीक है ना, इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो होगा, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 4 आएगा एलसीएम. तो ये हो जाएगा 14/4, 2 2 जा 4 तो 7 2 जा 14. एलसीएम हो गया 4. ये 14 प्लस ये 11 ही रहेगा प्लस ये 5 रहेगा प्लस 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 प्लस 1 4 जा 4 तो 3 4 जा 12 डिवाइडेड बाय ये 5 यहाँ नीचे है. ठीक है, डिवाइडेड बाय 5. इसको हम आसानी से समझने के लिए यहाँ कर लेते हैं. इस चीज़ को हमने यहाँ कर लिया. ठीक है, इसको यहाँ नीचे लिखने से अच्छा है यहाँ अच्छे से समझ में आएगा. अब ये होगा इज इक्वल टू, अब इस सबको हम सम करेंगे जितने भी हैं तो आएगा 52/4. इसको हम सबको सम करेंगे तो आएगा 52/4. और ये जो 5 से डिविजिबल मैंने यहाँ लिखा था ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 1/5. ठीक है, रेसिप्रोकल होके हो जाएगा 1/5. तो ये कट जाएगा 13 से. ठीक है, तो ये हो जाएगा 13/5. ठीक है, आवर्स 13/5 आवर्स. ठीक है, अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे 13 को तो आएगा 2:3/5. 2:3/5 आवर्स.
और इसको होल नंबर में अगर बदलना होगा तो 2 तो ये होल है तो 2 आवर्स हो ही गया, और 2 आवर्स, ये 2 आवर्स हो गया। और 3/5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा मिनट इसके। तो 3/5 कितने मिनट होता है? 36 मिनट। ठीक है, 3/5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट निकल जाएगा। तो ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन 1 to 5 एक्सरसाइज 3A से। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।